अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है कि दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसके हवाले से यूरोप हो या मशरिक़ वुस्ता हो या दीगर दुनिया के ममालिक हो, यूनाइटेड नेशन सलामती कौंसल, हर कोई इस जंग को रुकवाने के लिए, सीज़ फायर करवाने के लिए अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है। सफारती कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल में आज की जो रिएक्शन वीडियो है उसमें आप देखेंगे मनाज़र के तल अवीव जो है किस तरीके से ईरानियन मिज़ाइल के निशाने पर है, और उसके साथ हिफ़ा और दीगर इसराइली जो इंस्टॉलेशंस हैं, अहदाफ हैं, उनको बड़ी आसानी के साथ आयरन डोम कहीं नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कोई इसराइल का मिज़ाइल शील्ड जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। लेकिन एहसास हो गया होगा इसराइलियों को, जो फ़लस्तीनी नहत्ते मासूम शहरियों के ऊपर बमबारी करते हैं, उनको अज़ियत, और उन्होंने मज़ालिम की कोई कसर नहीं उठा रखी। इस किस्म के मज़ालिम उनके ऊपर किए हैं कि उन्हें इमदाद लेने के लिए, ख़ुराक लेने के लिए, अपना शेल्टर, अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, टैंकों से, और फिर ऊपर से हवाई हमले किए जाते हैं। ये सब कुछ जब तल अवीव में मिज़ाइल गिरे हैं, तो किस तरीके से ये आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आप उन मनाज़र की जो कमेंट्री है वो आपको समझ आएगी। जिस तरह से नाज़रीन यूरोप के अहले यूरोप जो है वो चाह रहे हैं कि ये हवाले से जो नेगोशिएशन है ईरान के साथ, सफारती जो कोशिशें हैं, उसको अमन को एक मौका मिलना चाहिए। यही बात पाकिस्तान ने सलामती कौंसल के कल इजलास में, यूनाइटेड नेशन के इजलास में कही, और उसके बाद दीगर ममालिक भी हरकत हैं, यूरोप ममालिक भी। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। ये तस्वीरें तो आइए आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां ये ईरान का पलटवार है, जबरदस्त हमला किया गया है, ईरान ने तबाही मचा दी है। आसमान पर देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइल देखे जाते हैं। हर रात होती नहीं है कि रात और फिर अगले सुबह तक ऐसा मंजर होता है ईरानी मिसाइलों का कि लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी हैं, लेकिन जो गिरते हैं वो ऐसी तबाही मचा रहे हैं कि गजा को लोग याद करने लगते हैं कि गजा में क्या ऐसा ही मंजर था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गजा के मजलूमों की। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि जब भी, चूंकि गजा बिल्कुल फिलिस्तीन जो है वो सटा हुआ है इसराइल से, उसका हिस्सा ही है कहीं ना कहीं, आप समझ लीजिए। तो कई बार ऐसा भी देखा गया, ऐसी खबरें आई हैं, ऐसे विजुअल्स भी आए हैं सोशल मीडिया पर कि जब कोई मिसाइल ईरान की तरफ से आता है तो गजा की तरफ से जो है लोग खुशी बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो है जो हम पर जुल्म करने वाले को ये एहसास दिला रहा है कि देखो बमबारी क्या होती है, देखो भूखे और जो प्यासे और जो लोग हैं वहां पर हैं, उन पर जब आप बम गिराते हो, उनके अस्पतालों पर बम गिराते हो, जो एड वर्कर्स हैं उन पर बम गिराते हो, तो क्या होता है नतीजा। देखो, जब तुम्हारे घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, बिल्डिंगें टूटती हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, पानी का सिस्टम खत्म हो जाता है, तो क्या होता है नतीजा। देखो, जब खाने पीने की किल्लत होती है तो क्या होता है नतीजा। ऐसे ही कुछ हालात बने हुए इसराइल का ये कहना था कि देखिए अस्पताल पर हमला कर दिया गया, तो अब अस्पताल पर हमला हुआ है, लेकिन ये ईरान का दावा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान का ये दावा है कि दरअसल अस्पताल के नीचे क्या था, अस्पताल के नीचे पूरा जो है इसराइल का सैन्य ठिकाना था। तो ये आपको हम बता रहे थे कि इतना खतरनाक जो अब हमला ये इस ईरान की तरफ से किया जा रहा है, ईरान के इस हमले से इसराइल में हर तरफ तबाही मची है। तेल अवीव देखिए, तेल अवीव ऐसा शहर, इसके बारे में आप ये समझते थे या लोग ये जानते थे कि वो काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, काफ़ी सेफ है, लेकिन देखिए तेल अवीव के आसमानों पर ईरानी मिसाइल आप देख पा रहे होंगे। ईरानी मिसाइल रात होते ही सुबह तक उसका असर देखा जाता है। लोगों को, इसराइली जो लोगों ने नींद नहीं आ पा रही है, वो अपने घरों में मखमली बिस्तरों को छोड़कर बंकर में मामूली चादर बिछाकर कहीं सोने पर मजबूर हैं। छोटे छोटे बंकर्स में कई सैकड़ों जो है हर जगह पर वहाँ इसराइली नजर आते हैं। तो ये हालात वहाँ बन गए। अस्पताल को निशाना बनाया था, अस्पताल में भगदड़ मची थी, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो ये फिलहाल भी तस्वीरें हैं, देखिए तेल अवीव किस तरह से तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। और देखिए ये बिल्डिंग्स, ये अपार्टमेंट, ये आलिशान इमारतें, क्या आपको लग रहा है कि गजा की तस्वीर है? बिल्कुल नहीं, ये गजा नहीं है, ये इसराइल, जिसके बारे में लोग ये समझते थे या दुनिया को समझाने की कोशिश होती थी कि इसराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, इसराइल पर कोई जो है बमबारी नहीं कर सकता, लेकिन देखिए क्या हालात है वहां पर। लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है लोगों को, और ये तब है जब ईरानी जो फौजी जर्नैल है, जो अफसरान, उनका ये बार बार कहना है कि आप तेल अवीव को खाली कर दो, आप बैतुल मक़दस के आसपास जो ऑक्युपाइड जो जगह है, जो सेटलर्स वहां बसाए गए, आप उन्हें खाली कर दो। अगर आप खाली नहीं करोगे तो फिर आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार होगे। इन तमाम बीचों के बीच आपकी एक और अहम खबर बता दें कि आप देखिए तबाही, ये बर्बादी, ये वो मंजर है, ये मंजर, ये तबाही बर्बादी का मंजर, ये कहाँ का मंजर है? ये
इसराइल का मंजर है। इसमें कुछ तस्वीरें आप तेल अवीव की देख रहे हैं, इसमें कुछ तस्वीरें आप हाइफा की देख रहे हैं जब ऑयल रिफाइनरी में आग लगाई गई थी। इसमें कुछ तस्वीर अभी आपको हमने दिखाया कि कैसे सोरका अस्पताल में वहां भगदड़ मची, और अस्पताल के बारे में ईरान का ये दावा था कि दरअसल अस्पताल के नीचे क्या था, अस्पताल के नीचे इसराइल का सैन्य ठिकाना था। ये वो तस्वीरें अलग अलग है जो आपको बता रहे हैं। अस्पताल को निशाना बनाइए, सोरका की तस्वीर, ये अस्पताल, ये वो अस्पताल है। इसी के नीचे इसराइल का ये दावा जो था कि अस्पताल है, लेकिन ईरान का दावा क्या है कि इसके नीचे सैन्य ठिकाना था। आप देखिए जब अस्पताल में भगदड़ मची तो ये वो तस्वीर है, किस तरह से वहाँ भगदड़ मची, लोग भागते दौड़ते नजर आए और इसमें ये किसी तरह से जान बच जाए। लोग सोचिए, आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल के लोग हैं, जो इसराइल जिसके लीडर, जिसके प्रधानमंत्री लगातार जो है फिलिस्तीन में गजा पर, वहाँ शहरियों पर वो बम बरसाते रहे, वहाँ जुल्म करते रहे। वहाँ के लोगों को अब ये महसूस हो रहा है कि दरअसल इंसानियत क्या है, जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी कितना अहम है और जंग से कैसे बचना चाहिए। तो ईरान ने कहा था कि जंग हमने शुरू नहीं की। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, हम पर जंग थोपा गया तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ ये कि जवाबी हमला करेंगे बल्कि अब हम इसराइल को सजा देंगे, ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई कि अब हम इसराइल को सजा देंगे। तो लगातार ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को आप देखें, ये अपने मुशीरों के साथ जब होते हैं, इनके बारे में आप जानिए कि इस आयतुल्लाह अली खामनेई जो है, खामनेई ये रूहानी पेशा माने जाते हैं और इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, 85 के आसपास इनकी उम्र है, लेकिन ये झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका ने धमकी दे रखी है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में सीधे सीधे शामिल हो सकता है, अमेरिका इसराइल के हिमायत में खुलकर सामने आ सकता है। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई का मानना है कि आप ये धमकियां किसी और को दो, हम तो सच्चाई के लिए, हम तो हक के लिए, हम तो इंसानी बका के लिए, हम जो है झुकने वाले नहीं है। हम अपनी जानें दे देंगे, हम अपनी गर्दनें कटा लेंगे, क्योंकि हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और हम पर जो हमला किया गया है तो हम उस हमले का जवाब देंगे, और न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि हम सजा देंगे। दोस्तों, ईरान के हमले एक के बाद एक जो होते जा रहे हैं इसराइल पर, लगातार इन हमलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इसराइल पर ईरानी हमलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिसकी मिसाल इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। आप यकीन करें, जिस तरह से ईरान ने जवाबी हमला जब शुरू किया था, यानी आपको याद होगा कि जो भी अभी ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी इसराइल ने। इसराइल ने पहले हमला किया था ईरान पर, उसके बाद ईरान ने यह कहा था कि इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर